क्लास 9 हम कहानी पढ़ रहे हैं स्मृति। अब कहानी का आखिरी पड़ाव है, तो चलिए देखते हैं कि लेखक अपने डंडे को किस प्रकार कुएं के अंदर से और सांप के पास से अपने चिट्ठियों को लेखक डंडे से किस प्रकार सांप के पास से सरकाता हुआ अपनी तरफ करेगा, क्योंकि सांप भी तैयार बैठी है फन फैलाए कि वो कब उस लड़के को जो लेखक जो है उसके अंदर कुएं के अंदर गया उसे डस दे। हृदय में कप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी, मतलब मैं डर गया। मन में कपकपी सी हुई और हाथ जो है वो आज्ञा मानने को तैयार नहीं। डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। तो जब वो डंडा से चिट्ठियां सरकाने की क्रिया कर रहे थे तो उसमें सांप ने 2-3 बार अपने डंक मारे और ये देखकर जो लेखक है उसके हाथ से डंडा गिर गया और खुद भी वह उछल गया, जानबूझकर नहीं बल्कि डर कर। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा है। तो जब मैं खड़ा हुआ उछलने के बाद तो मैंने डंडे को देखा तो उस पर 3-4 स्थानों पर सांप ने डस दिया था और सांप का जो जहर है उस डंडे के ऊपर था। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। तो वो विष देख कर के मुझे ऐसा लगा कि सांप जो है वो दिखा रहा है कि देखो मेरे पास जहर है और अगर तुम भी सामने आए तो मैं तुम्हें डस दूंगा। तो सांप ने अपनी जहर का एक सर्टिफिकेट दिखा दिया उसे। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था, पर मुझे अच्छी तरह से पता था कि उस सांप के अंदर जहर है, वो जहरीला सांप है और वो डस सकता है। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं थी कि सांप कैसे डस सकता है, परंतु सांप मुझे डस कर दिखा रहा था। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। तो 3-4 बार सांप ने डंडे को डसा था। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। तो मुझे ये सब देखकर ऐसा लगा कि ये पहली बार मेरा डंडा जो है वो इस तरह से कहीं अपमानित हुआ, नहीं तो इससे पहले डंडा जो है वो हर जगह मान रखता और किसी भी जीव जंतु को मार देता था। या शायद वो सांप का उपहास कर रहा था, या फिर मुझे ऐसा लगा कि वो सांप जो है डंडा जो है वो सांप का मजाक उड़ा रहा है और ख़ुद अपने आप को डसवा रहा है। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और भाई के धमाके में टूट गया। तो उधर ऊपर जो है ये फूं फूं की आवाज़ जब गई और मेरे उछलने की आवाज़ जब गई, तो जो मैं उछला कूदा या सांप ने जो डसा मेरे डंडे को, तो मेरे छोटे भाई ने ऊपर में सोचा कि मैं तो कुएं के अंदर चिट्ठियां लेने आया था, मैं वहीं पे मर गया, मतलब मेरा कार्य समाप्त हो गया है। और बंधुत्व का नाता, भाई का दोस्ती का नाता जो है वो फू फू के साथ मतलब इस धमाके से ख़त्म हो गया है। मतलब सांप ने मुझे डस दिया है, मैं मर चुका हूँ। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया और मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। तो जब मैं यहाँ नीचे कूदा था और मेरे डंडे को सांप ने डसा था, तो इसकी आवाज़ जब मेरे भाई के कानों में गई तो मेरे भाई ने सोचा कि सांप ने मुझे डस दिया। इसीलिए इस आवाज़ से मेरा भाई काफ़ी डर गया, उसके कोमल से मन को चोट लगी और मेरे और मेरे भाई का जो प्रेम पूर्वक नाता है वो कहीं ना कहीं टूट गया है, उसे ऐसा लगा, इसीलिए उसकी चीख जो है वो निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, मतलब गलत नहीं थी, वह जो सोच रहा था सही था। अगर उस डंडे की जगह मैं होता तो मुझे भी सांप डसता, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। तो मैं जल्दी से अब ये सोचने लगा कि कैसे भी करके मैं वहाँ से अपनी चिट्ठियाँ उठा के कुएं से बाहर निकलूं, क्योंकि मुझे डर तो लगा ही था, साथ ही मेरी हिम्मत बढ़ गई कि जल्दी से मैं ये काम करूं। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा मैंने की। फिर से डंडा हाथ में लेकर उस लिफाफे को अपनी तो ओर सरकाने का प्रयास जो है वो लेखक ने किया। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। वह डंडा हाथ से छूटा तो नहीं,
तो जब मैंने डंडा फिर से वहाँ से चिट्ठियाँ सरकाने की कोशिश की तो वो डंडा जो है इस बार हाथ से छूटा तो नहीं, लेकिन सांप उसे डस रहा था और उससे चिपट गया। क्योंकि सांप के सामने वो डंडा हिलता वैसा लग रहा था जैसे सांप को चोट करेगा, इसलिए सांप उससे चिपट गया। मैं डरा तो नहीं, लेकिन झिझक गया, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खिंच गया और गंजुल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। तो मुझे डर तो लग ही रहा था, मैं झिझक गया था, आतंक अपने मन में ऐसा लग रहा था मुझे कि आतंक जो है वो मेरे मन में अपनी ओर मुझे खींच गया। तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि जैसे सांप कहीं मुझे छू ना दे और कहीं डस ना दे। और सांप जो है जब वो गांठ मतलब गोल बना रहा था तो गोल बनाने में उसका एक पिछला भाग जो है वो लेखक के हाथों से छू गया था। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। तो जब सांप का अगला पिछला भाग मेरे हाथ से छुआ गया तब मैं बहुत डर गया था और मैंने क्या किया, उस डंडे को एक और पटक दिया।